अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, राना उस्मान मुज़फ़्फ़र आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर है। और आज जो सबसे टॉप स्टोरी है वो है वफाकी दारुल हुकूमत के सबसे बड़े H9 इतवार बाज़ार में, जहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर जो बाज़ार लगते थे, 3 बाज़ार लगते थे, उन बाज़ारों में यहाँ पर हज़ारों लोग जो पहुँचते थे और अपना सौदा सलफ़ और दीगर सामान जो यहाँ से ख़रीदारी करते थे। लेकिन अब छठी दफ़ा जो है इस बाज़ार में आग लगी है। और अलग सुबह जब 1 घंटा कबल तेज़ बारिश हुई, आंधी तूफ़ान के साथ बारिश हुई, और उसके 1 घंटे बाद जो है इस बाज़ार में आग लगी। आग कैसे लगी, किसने लगाई, क्योंकि छठी दफ़ा हर दफ़ा इंतज़ामिया की जानिब से दावे किए जाते हैं। मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो इस वक्त ये सूरत हाल है कि दावे किए जाते हैं कि हर रोज़ के इस तरह कर लिया जाएगा, उस तरह कर लिया जाएगा, और इसको बाज़ार को के हिफाजती इक़दाम हैं, चौकीदार हैं, सब कुछ होने के बावजूद छठी दफ़ा जो है इस बाज़ार में आग लगी। मेरे साथ एक स्टॉल मालिक जो हैं वो मौजूद हैं, उन्हीं से पूछते हैं कि ये आपको क्या लगता है छठी दफ़ा आग लगी है। और जैसे कि सूरत हाल है, तकरीबन 500 से 700 के करीब स्टॉल जो हैं वो जल चुके हैं। और दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है कि इंतज़ामिया की जानिब से कहना है कि आपको हर जो तमाम मुआवजा जितना नुकसान हुआ है वो दिया जाएगा। क्या इससे कबल जब आग लगी तो आपको मुआवजा दिया गया? नहीं, इससे कबल जितनी बार भी आग लगी है यहाँ पे कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई मुआवजा नहीं दिया गया। वादे ज़रूर किए गए, यहाँ पर आते हैं, कैमरामैन के सामने खड़े होते हैं, बातचीत करते हैं, दावे करते हैं बड़े बड़े, लेकिन यहाँ पे कोई सहूलियात नहीं होती। लास्ट टाइम भी जब ये जले थे तो यहाँ पर जो मतलब बाज़ार के जो इफेक्टिव लोग थे उनको ये कहा गया था कि आप अपने पैसों से बनवाएंगे। यहाँ पे तो बना कर भी नहीं दिए जाते। नुकसान जो होता है स्टॉल होल्डर का वो अलग है, लेकिन ये बनाने की जो गवर्नमेंट, कितने रुपए का आपका सामान जल गया? यहाँ पे कम से कम लोगों का अगर करोड़ों रुपए का सामान जला है। आपका कितना जला? कम से कम यहाँ पे अगर मेरा स्टॉल के एक साल का भी नुकसान 10 से 12 लाख रुपए का हर स्टॉल होल्डर का नुकसान हुआ है। मतलब अगर 10 से 12 लाख एक साल का हो रहा है तो आप अंदाज़ा लगाएं, 700 दुकानें हैं, 700 दुकानों में अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना करोड़ों में नुकसान बनता है। तो इसका सिर्फ दावे किए जाते हैं, कोई नुकसान का कोई इजाला नहीं किया जाता, इवन कि ये बनाकर भी नहीं दिए जाते। ये आग लगाता कौन है, को पता है? खदशा पता है? खदशा मुख्तलिफ बातें हैं, जितनी मुँह उतनी बातें हम यहाँ पे सुनते हैं कि जी मतलब जिस तरह की आग की लगने की नोयत है, जिससे साफ वाजे होता है कि ये आग लगती नहीं है। यहाँ पे कोई ना कोई शरारत होती है और हर दफ़ा कोई कमेटी बैठती है जिसकी कोई फाइंडिंग्स हमारे सामने शेयर नहीं की जाती, ना बताया जाता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सिर्फ ये कहा जाता है कि जी आप ये कर लो, वो कर लो, आप सोलर बंद कर दो, आप ये कर लो, आपको ये मतलब स्टॉल होल्डरों पे ही सख्ती की जाती है। और उसके अलावा इंतज़ामिया पे कोई मतलब जिम्मेदारी आयद नहीं की जाती। प्राइवेट सिक्योरिटी यहाँ पे है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी यहाँ पे है, लेकिन कोई भी इसकी जिम्मेदारी को आप स्टॉल होल्डर है? आप स्टॉल होल्डर? जी मैं स्टॉल होल्डर। आपको क्या लगता है कौन आग लगाता है? पता नहीं यार, अब इसका कोई समझ नहीं है। पहले इन्होंने कहा कि यार बिजली की वजह से लग जाते हैं, अभी वो तो हमने सोलर सिस्टम लगा दिया, बैटरियाँ लगी हुई है, 150 वाले सोलर है, जिससे तो आग लगता ही नहीं है। बहरहाल जो भी है, अभी हमें कुछ समझ इसका नहीं आ रहा है। जी देखिए, जैसे कि जो स्टॉल होल्डर हैं वो परेशान हैं। उनका कहना है कि रोज़ाना की बुनियाद पर यही सूरत हाल होती है कि इंतज़ामिया की जानिब से दावे किए जाते हैं, लेकिन दावों के बरअक्स वो इंतज़ामात नहीं किए जाते। अब देखिए छठी दफ़ा इस बाज़ार में आग लग चुकी है, लेकिन कोई इसका पुरसान हाल नहीं। ये खुद ही स्टॉल होल्डर जो है अपना कचरा जहाँ पर जो लोहे का सामान है वो उठा रहे हैं उस कि ये बचे, क्योंकि इनकी जो जमा पूंजी थी वो तो जल चुकी है, लेकिन ये लोहे का सामान जो दीगर अशिया जो है वो इनको जमा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये बच सके। अब इंतज़ामिया इसके बाद क्या करेगी ये कहना कबल वक्त होगा, और इंशाअल्लाह हमेशा की तरह आपके साथ टॉप स्टोरी जो है वो शेयर करते रहेंगे। इस हवाले से मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। यार इसकी तस्वीरें वगैरह ले लें। यार मैं वो बना दी, तस्वीरें ली हैं, वो बनाना है। हमने बना ली। बना के बंद कर, ये वो उसमें डाल देना, बंद कर बंद।